आज की वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 पर क्वेश्चन नंबर 26 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, हमारे पास बोला गया है कि एसएन हमें डिनोट करता है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स को। मींस अगर मैं बात करूं सम ऑफ एन टर्म एसएन के लिए, तो एसएन का हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2, यानी सम ऑफ एन टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है। ओके, अब अगर मैं देखूं तो मुझे बोला गया क्वेश्चन में प्रूव दैट करना है कि S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। तो जो मुझे प्रूव दैट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ सबसे पहले मैं LHS साइड को उठाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव दैट की, उसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। S12 को हम सॉल्व करने जाते हैं, तो अगर मैं S12 को सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे पास फॉर्मूला लगता है n/2, यानी n मेरे पास 12 आ गया अपॉन में 2 ब्रैकेट में a हमें पता नहीं है, तो 2a प्लस में n हमारे पास रह जाएगा 12 माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, हम d का एज इट इज रख देंगे। 2 से 12 को कैंसिल आउट कर देते तो 6 आ गया, तो 6 ब्रैकेट में टर्म बच गई मेरे पास 2a प्लस में 11d। ये मेरे पास क्या आया, S12 निकल कर आया। अब मैं बात करता हूं RHS टर्म के लिए। RHS में मेरे पास बोला गया कि मुझे 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 है। कुछ RHS में मेरे पास क्या है, 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 है। मैं क्या करता हूं, सिर्फ S8 माइनस S4 को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, RHS में से सिर्फ S8 माइनस S4 को उठाते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। S8 के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1, n इज 8 माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज माइनस S4, n की जगह वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 यानी 4 माइनस 1 इंटू d और ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 8 काट देते हैं 4, यहां से 2 से 4 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक सेकंड पहले ब्रैकेट कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2a प्लस में 7d आ गया, माइनस का ब्रैकेट के बाहर 2 रह गया, यहाँ पर कितना आएगा 2a प्लस में 3d आएगा और ब्रैकेट क्लोज। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा मेरे पास 8a प्लस में 28d माइनस का 4a माइनस का 6d आ रहा है। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4a प्लस में 22d। अगर मैं देखूं तो मेरे पास पूरा कितना आया 4a प्लस 22d। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा मेरे पास 2a प्लस में 11d। ये मेरे पास S8 माइनस S4 की वैल्यू आई है निकल कर। अब आप एक बार देखो, अब एक बार दोबारा से आप LHS वाली में जाते हैं। LHS वाली में मैंने क्या करा था, LHS मैंने जो सॉल्व किया था उसमें S12 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी निकल कर, वो आई थी 6 टाइम्स ऑफ 2a प्लस में 11d, यही आई थी। अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास 2 इंटू में 2a प्लस 11d है, ये तो आ रहा है, बट ये 2 जो आ रहा है अगर मैं इस 2 को उठाकर इधर ले जाऊं इसके नीचे डिवाइड में, तो आप देख रहे हो, तो मैं इसको इस 2 तरीके से लिख सकता हूं। क्या बोला, ये मेरे पास पूरी वैल्यू जो है 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 11d है। अब 2a प्लस 11d तो मेरे पास है सामने, अब इसके साथ में 2 और होना चाहिए, तो S8 माइनस S4 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 6 को ब्रेक कर दूंगा, 6 को ब्रेक क्या कर दूंगा 3 इंटू 2 में लिख दूंगा, और ब्रैकेट में क्या बनेगा 2a प्लस में 11d लिख देंगे, तो 3 मेरे पास एज इट इज रहेगा। और देखेंगे तो S 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 11d किसके इक्वल है, वो आ रहा है मेरे पास कितना S8 माइनस S4 के इक्वल आ गया। यही मेरा RHS के इक्वल था, यही मुझे RHS में लाना था, यानी कि मेरे पास रिजल्ट क्या हुआ, मेरे पास हेंस प्रूव्ड हो गया जो चीज मुझे बोली गई थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में मुझे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म। मुझे
फर्स्ट 17 टर्म का सम निकालना है, मीन्स S17 की वैल्यू निकालनी है। S17 की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं जाऊं तो मेरे पास n/2 का फॉर्मूला यानी n/17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n कितना जाएगा 17 -1 और इनटू में d। अगर मैं इसको देखूं तो इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 16 टाइम्स ऑफ d रह जाएगा, यानी कि S17 की मेरे पास ये वैल्यू आई। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए a और d की वैल्यू और पुट करनी है, तो मेरे पास S17 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि whose fourth term is -15 and ninth term is -30। तो हम क्या करेंगे, जिसकी फोर्थ टर्म मुझे गिवन है क्या, यानी फोर्थ टर्म हमने पुट करा, फोर्थ टर्म मेरे पास कितनी है -15। अगर मैं फोर्थ टर्म के लिए सॉल्व करूं तो इसको n-1 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a प्लस 4 -1 इंटू डी इक्वल टू -15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास a प्लस 3d इक्वल टू कितना आ गया -15। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 1। a9 इक्वल टू में कितना आएगा -30 आएगा। a9 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा a प्लस में 9 -1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया -30, यानी ये मेरे पास आ गया a प्लस 9 -1 कितना आ गया 8d इक्वल टू -30। अब मेरे पास a और d की टर्म में मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आई हैं। मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2 यूज करेंगे और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। कैसे भला, a प्लस 3d इक्वल टू आ गया -15 और ये था मेरे पास a प्लस 8d इक्वल टू -30। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो a के कोएफिशिएंट मेरे सेम है, इक्वल है और विद सेम साइन है। तो अगर सेम साइन होते हैं तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने पे नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। तो a से a कट गया आपका, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5d और प्लस का 30 -15 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने -3 आ गई। मेन d मेरे पास कितना आ गया -3 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, d की वैल्यू -3 है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में ले आकर हम पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट में ले आकर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू को। तो जैसे ही मैं फर्स्ट में जाऊंगा d की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो a प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू कितना आ गया -15। तो a -9 इक्वल टू -15, देन a becomes your -15 plus 9, that means a is equal to your -6। अब मेरे पास a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसे अपने इस वाले फॉर्मूले में ले जाकर पुट कर दूंगा वैल्यू में, S17 वाली वैल्यू में जितनी मेरे पास वैल्यू थी। तो 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास -6 और d की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास -3। यहाँ पर पुट कर देते हैं तो कितना आएगा मेरे पास आंसर 17/2 ब्रैकेट में -12 माइनस का 48 आएगा। तो ये मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास S17 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 17 अपॉन में 2 इंटू में -12 और -48 कितना बन गया -60 आ गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा -30। तो इट मीन्स S17 कितना आ गया मेरे पास माइनस का 510, 17 3 जा 51, यानी S17 मेरे पास कितना आ गया -510। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है कि हमारे पास क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 36, मतलब पहली 6 टर्म का जो सम है वो मुझे गिवन है 36, मीन्स S6 इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 36 ले लिया। और आगे बोला दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, और आगे बोला है कि जो और पहली 16 टर्म का जो सम है वो बनता है मेरे पास 256, मीन्स पहली दूसरी टर्म मेरे पास क्या आती है S16 इक्वल टू कितना आता है 256। आगे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, यानी कि फर्स्ट 10 टर्म यानी S10 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है।
अब मेरे पास जो दो वैल्यू गिवन है ना, दो इक्वेशन गिवन है S6 और S16, इन्हीं का यूज करके मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा मेन फोकस रहेगा क्या बोला, इन दो इक्वेशन से A और D निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्योंकि अगर मेरे को A और D पता लग गया तो मैं S10 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। क्योंकि मेरे पास क्या होता है, Sn का जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, n तो मुझे पता ही है यहाँ पर 10 है। अब मैं S6 का फॉर्मूला लगाता हूँ। S6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 यानी 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 यानी 6-1 इंटू डी इज इक्वल टू योर 36 आ गया। यानी इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 6 कटा तो कितना है 3 ब्रैकेट में 2a प्लस में 5d और इक्वल टू में कितना आ गया 36 आ गया। इस 3 से 36 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो कितना आ गया 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर एज्यूम कर लिया, ये आ गया मेरे पास 1। अब आते हैं S16 के लिए। S16 पे मेरे पास क्या गिवन है, वो गिवन है 256 गिवन है। मैं S16 यानी सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1, n कितना है मेरे पास 16-1 इंटू डी रहेगा और इक्वल टू में मैं पुट कर दूंगा 256। अब मैं 16 से 2 को काटूंगा तो कितना आएगा 8, तो 8 मेरा बाहर रहेगा, ब्रैकेट ओपन, यहाँ रखूंगा 2a प्लस में 16-1 कितना आ गया 15d और इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 256 आ गया। 8 को 256 से काट देते हैं, 8 से 24 और 8 टू 16, मीन्स इक्वेशन बनी मेरे पास क्या 2a प्लस में 15d इक्वल टू 32। ये मेरे पास निकल कर आई क्या, इक्वेशन नंबर 2 बनी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये दो इक्वेशन मेरे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आई है, तो मैं क्या करूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में जाकर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। हम करेंगे 2a प्लस में 5d इज इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2a प्लस 15d इक्वल टू 32। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर इस इक्वेशन में ए के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं। अगर ए के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं तो उनके साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, और माइनस करने का रूल होता है मेरे पास नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उनके साइन चेंज कर देते हैं हम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा 2a से 2a, 15 में से 5 माइनस करूंगा तो ये आएगा माइनस का 10d और ये आएगा मेरे पास माइनस का 20। 32 में से 12 जाएगा माइनस 20, तो d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 टू जा 20, मीन्स डिवाइड करने पे d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में ले आकर पुट कर दूंगा। फ्रॉम फर्स्ट में गया पुट कर दिया तो कितना आएगा 2a प्लस में 5d, d की वैल्यू कितनी आएगी 2 इक्वल टू कितना आ गया 12, तो कितना आएगा 2a 5 टू जा 10, तो 12 में से 12 में से 10 माइनस कर देंगे तो इट मीन्स 2a इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 आ गई। अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया मेरे पास और क्या आ गया फर्स्ट टर्म भी निकल गई। अब मुझे S10 की वैल्यू बोला है निकालने के लिए, तो S10 का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास 10/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस में और 10-1 आ जाएगा इनटू में d आ जाएगा मेरे पास 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 5 आ जाएगा 10 को काट के 5 ब्रैकेट ओपन, 2 1 जा 2, 10 में से 1 गया 9 और 9 इंटू 2 आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 5 इंटू 9 2 जा 18 और 2 ऐड करेंगे तो 20 और 20 इंटू 5 कितना आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का कितना आ जाएगा मेरे पास 100। मेरे पास आंसर निकल कर आया मेरे पास, सम ऑफ
टेन टर्म मेरे पास, फर्स्ट टेन टर्म का सम कितना आएगा 100। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है? बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स। मीन्स मुझे 11 टर्म का सम निकालना है, यानी S11 निकालना है। और S11 के लिए फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास? 11/2 लगाएंगे, ए मतलब n/2 ब्रैकेट में, मतलब फॉर्मूला जो होता है मेरे पास सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अगर आप देखो तो n की वैल्यू 11 है, बट मेरे को a और d नहीं पता। लेकिन आगे क्वेश्चन में और भी कहानी बोली है। क्या बोला है? हुज मिडल मोस्ट टर्म इज 30। यार मिडल मोस्ट टर्म का मतलब क्या होगा यहाँ पर? मिडल मोस्ट टर्म का मतलब क्या होगा यहाँ पर हमारे पास? ये जो मिडल मोस्ट टर्म है इसका मतलब क्या होगा? मिडल मोस्ट टर्म का मतलब है कि मेरे पास 11 टर्म है, ठीक है, एपी में। मतलब अगर मैं देखूं तो A1, A2, A3 और अप टू मेरे पास 11 तक की टर्म है। इसके बीच में जो टर्म लाई करती है वो मेरे पास वो 30 बैठी है। अब मैं बीच में टर्म कैसे निकालूंगा? आप ये देखो, नंबर ऑफ टर्म मेरे पास इवन है या ऑड है? ये ऑड है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास ऑड आते हैं, ठीक है, तो मिडल टर्म आप जब निकालते हो तो उसके लिए मिडल टर्म निकालने का जो कॉन्सेप्ट बनेगा, जैसे सब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, मतलब उसको मैंने n से डिनोट कर लिया, तो आप क्या करोगे? n+1 अपॉन में 2 से डिवाइड कर देते हैं, और वो मेरे पास क्या निकलता है? इतना 2 टर्म निकल कर आती है मिडल टर्म के लिए, अगर ऑड है। ऑड के केस में है, ठीक है। 11 जैसे मेरे पास ऑड नंबर है, अगर 12 होता तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग होता है इवन के लिए। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या है? जैसे 11 है, +1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर 11+1 कितना? 12। 12 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? 6th टर्म निकल कर आया। तो इट मीन्स ये जो मिडिल टर्म है ना, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? जो मिडिल टर्म बैठी है, मिडिल टर्म का मतलब होगा वो 6th टर्म है। A6 इक्वल टू कितना है मेरे पास? 30 गिवन है। तो अब आप क्या करोगे? A6 का फॉर्मूला लगाओगे तो A+n-1। n कितना है मेरे पास भाई? लास्ट टर्म का हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा ना। लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी होता है, यही होता है। तो n कितना है? 6 में से 1 माइनस करा तो कितना आ गया? 5d इक्वल टू क्या आ गया? 30। लेकिन अब मैं, अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे अटक चुका है कि मेरे को a और d कुछ भी नहीं पता है, तो अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता। चलो तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन में हमें बोला था कि 11 टर्म निकालनी है, 11 टर्म का सम निकालना है, तो हम क्या करते हैं? S11 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखते हैं कि क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। 11/2 करा ब्रैकेट में 2a प्लस में n की जगह कितना आ गया? 11 आ गया, -1 कर दिया और इंटू डी कर दिया। अगर मैं देखूं तो 11/2 मेरे पास बाहर रहेगा ब्रैकेट में, 2a प्लस में 11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10d बन जाएगा। अगर आप देखो तो इसमें से मेरे पास क्या आएगा? 2 और 10 में से कुछ कॉमन आ सकता है। क्या आ सकता है? 2 कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन रखा तो कितना आ गया मेरे पास? A+5d हो गया। अब इस 2 से 2 को काट देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? यानी कि 11 बच गया। और अगर आप देखो तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आया है A+5d, और आप देख रहे हो मैंने अभी इक्वेशन सॉल्व की थी, A+5d इक्वल टू कितना निकला था मेरे पास? A+5d अभी मेरे पास कितना आया था? 30 निकाला था। तो इस इक्वेशन को 1 डिनोट कर देना और यहाँ लिख देना A+5d यानी 30 इक्वल टू कितना बन गया? यहाँ पर लिख देना, रीजन डाल देना फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। और उसके बाद 11 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 330 मेरे पास आंसर निकल कर आया, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म का सम। क्वेश्चन नंबर 30 में मुझे बोला गया है, बोला फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म। मतलब आपको याद हो तो मैंने इसी एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन करा था जो फ्रॉम द एंड टर्म बोला था, मतलब एंड से निकालने के लिए बोला था। तो यहाँ पर भी ये लास्ट टर्म का भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है। आपके सामने फर्स्ट टर्म गिवन है 8 है। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो निकल कर आता है मेरे पास कितना? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं तो कॉमन डिफरेंस निकल कर आता है 10 - 8 इक्वल टू कितना आएगा? 2। और अगर मैं रिवर्स में चलता हूं, मतलब अब मैं रिवर्स में, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ चलता हूं,
तो कॉमन डिफरेंस जो है मेरे पास क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव का बन जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये फर्स्ट टर्म जो है मेरे पास लेफ्ट साइड से निकल रही थी, लेकिन अब आपको यहाँ फर्स्ट टर्म चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी मेरी, एंड से, एंड में क्या टर्म बैठी है, 126 बैठी है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म, यानी पीछे से लास्ट 10 टर्म का सम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, S10 का फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू 10/2 करूंगा, ब्रैकेट ओपन, 2a प्लस में n कितना आएगा मेरे पास, 10-1 इंटू में d कर देंगे। तो 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ब्रैकेट ओपन, 2 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 126 कर देंगे, प्लस में 10 में से बन गया कितना बचा, 9 इंटू में माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट ओपन, तो ये बन जाएगा आपका 5-6 30, सॉरी 2-6 12, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने 5 से कर दिया, सॉरी। 5 ब्रैकेट ओपन, तो ये बन जाएगा आपका 252 माइनस 9×2 = 18, राइट। तो 5 इंटू में 12 में से 8 गया 4, एंड 4 में से 1 गया 3, दैट इज योर 234, एंड 234 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5×4 = 20, 2×5 = 15 और 2 17, 1 5×2 = 10 और 1 11, मीन्स मेरे पास S10 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1170। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। बाकी क्वेश्चन का मेथड यही रहेगा, अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में मुझे बोला गया है, बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर्स। मतलब मुझे पहले 7 नंबर मतलब फर्स्ट 7 टर्म ही हो गई मेरे पास, मीन्स मुझे S7 निकालना है क्वेश्चन में, लेकिन उन्हीं का निकालना है जो मेरे मल्टीपल है 2 और एज वेल एज 9, मतलब 2 और 9 के दोनों मल्टीपल होने चाहिए। तो ऐसे में 2 और 9 के मल्टीपल के ऐसे नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में हिंट भी दिया है, अगर नहीं भी दिया तो आप इजीली खुद भी समझ सकते हो। 2 और 9 के मल्टीपल वही नंबर हो सकते हैं, आपको सबसे पहले उन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा 2 और 9 का, और 2 और 9 में अगर आप एलसीएम देखोगे तो आपके पास कितना आएगा, 18 आएगा। तो अब आपको ऐसे नंबर देखने हैं जो मेरे पास मल्टीपल ऑफ 18 होने चाहिए। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आएगी, 18 आएगी। 18 के बाद अगर आप देखो तो मेरे पास दूसरी टर्म ऐसी कौन सी आ सकती है जो, मतलब 18 मेरा 2 और 9 को दोनों को डिविजिबल हुआ है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या हो सकती है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास हो सकती है क्या, 18×36 ही हो सकता है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। 18 और 36 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। और अगर मैं आगे देखूं तो कितना आएगा मेरे पास, 54 आएगा, एंड सो ऑन मेरे पास टर्म ऐसी चलती रहेंगी। बट मुझे क्या है, मेरे को क्वेश्चन में सम निकालना है, तो बट मेरे पास अगर आप देखो तो सम निकालने के लिए मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 18 आ चुकी है, कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 36 में से मैं 18 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस 18 आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, S7 का फॉर्मूला लगाना है, यानी सम ऑफ एन टर्म का जो मेरे पास फॉर्मूला मैं यूज करता आ रहा हूं अभी तक। तो n/2 यानी 7/2 आएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 7/2 तो मेरे पास सेम रहेगा, ब्रैकेट ओपन, 2 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 18 आ जाएगी, प्लस में n-1, n कितना है मेरे पास, 7-1 आएगा, इंटू में d आएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 18 आ जाएगा। ओके, तो 7/2 मेरे पास सेम रहेगा, ब्रैकेट ओपन, 18×2 = 36 आएगा, प्लस में 7 में से 1 गया तो 6 आया, और 6 और 7 को सॉरी 6 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स योर 108। नाउ 7/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 108, और 36 को ऐड करा तो इट बिकम्स योर 144। इनको दोनों को आपस में कैंसिल आउट करें, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, तो 72 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट इज योर 504 आंसर आ गया आपके सामने। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का आपके पास सम कितना निकल कर आएगा, 504 निकल कर आएगा, मतलब 7 टू 14, 7 टू 49 और 150, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी।
आर नीडेड टू मेक द सम -55। मतलब मेरे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए जिनका सम मेरे पास मिलके -55 हो जाए, और टर्म्स मेरे पास एपी की कुछ ऐसी गिवन है स्टार्टिंग में। मीन्स मेरे पास -55, सॉरी -15, -13, -11 और डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जो सम है दैट शुड बी और इक्वल टू -55 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एस एन का फॉर्मूला लगाता हूँ, और एस एन मेरे पास कितना है, -55 है। बट अब अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरे पास n/2 मैंने पुट कर दिया, ब्रैकेट में 2a पुट कर दिया, प्लस में n-1 कर दिया, इंटू डी भी कर दिया, और इक्वल टू -55 है। अब मैं इसमें क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ वो देखते हैं। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म निकालूंगा सबसे पहले। मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म मुझे क्वेश्चन में एपी मेरे पास गिवन है तो -15 आ गया। अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूं तो a2 -a1 आएगा, -13 -15 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका -13 + 15, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस वुड बी और +2। नाउ अब हम क्या करेंगे, n/2 मेरे पास एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओपन 2, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -15 है, प्लस में n मुझे नहीं पता कितना है, n मुझे निकालना ही क्वेश्चन में, बट d मुझे पता है, इंटू में 2 है, और इक्वल टू -55 है। अगर आप देखो तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो n/2 है, ये इस n/2 में जो अपॉन में 2 है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले आकर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी n मेरे पास यहाँ सेम रहेगा, 2 × 15 -30 आ जाएगा, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट बिकम्स योर 2n - 2, और इक्वल टू -55 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाउ इट विल बी योर -110। नाउ मैंने क्या करा, ये n मेरे पास बाहर रहा, 2n मैंने पहले रख दिया, 30 - 2 करा तो कितना बन गया, माइनस का 32 हो गया, एंड इक्वल टू माइनस का 110 आ गया। अगर आप देखो तो 2 में कॉमन लेके 2 कॉमन ले लेता हूँ और n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये बनेगा n² - 32 में से 2 बाहर आ गया तो मेरे पास आ गया 16, और n को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 16n हो जाएगा, और इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 110। ये 2 को -110 से कैंसिल आउट कर देते तो माइनस का 55 आ गया फिर से। अब आप देखो तो n² - 16n और माइनस का 55 है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा उठ के, तो कितना आएगा, 55 इक्वल टू 0। अब अगर आप देखो तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आई है, n² - 16n + 55 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, हम उसको स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब इस तरह से कि आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं, उन दो नंबर को, सपोज मैंने a और b रखा, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 55 आना चाहिए, और इन्हीं दो सेम नंबर को आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और आपके पास आंसर आना चाहिए -16 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर मेरे पास क्या हो सकते हैं, आप देखोगे तो मेरे पास आया 11 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 55, और अगर मैं वही 11 और 5 को प्लस करता हूं तो कितना बनेगा, 16 आएगा। बट यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस को छोड़ ही दो, माइनस प्लस मत लिखो, छोड़ो, मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, n² माइनस है एज इट इज रखेंगे, 16 को हम ब्रेक कर देंगे किस में बोला, 11 + 5 में। यहां पर मेरे पास सम आया, 11 और 5 का सम करके 16 बन गया, और प्लस में 55 मेरे पास एज इट इज रहा, और इक्वल टू 0। मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन है, अंदर करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो माइनस का 11n बनेगा, माइनस का 5n बनेगा, और प्लस का 55, और इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो में से मैंने क्या करा, n कॉमन लिया तो कितना बन गया, n - 11। बाद के दो में से मैंने माइनस का 5 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 5n तो प्लस का n बन जाएगा, प्लस है तो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया माइनस, और 55 में से 5 कॉमन आया तो यहाँ बच गया ब्रैकेट में 11, और इक्वल टू 0। अगर आप देखो तो n - 11 दोनों की टर्म मेरे पास सेम आ रही है, मैं कॉमन ले लेता हूँ n - 11 पूरा, और यहाँ बच गया n, और ये बच गया n - 5 दूसरे में, और इक्वल टू 0। अब मैं देखता हूँ मेरे पास, जब मैं n - 11 एक बार 0 पुट कर लेता हूँ, एक बार n - 5 इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूँ। अगर आप देखो तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 11 आ गई,
और अगर मैं यहाँ देखूँ तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब अगर आप देखो तो दोनों ही केस में मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होकर आई कि n की वैल्यू मेरे पास आई, आपके पास n की वैल्यू 2 आई है। एक आई है मेरे पास 11 और एक आई है मेरे पास 5। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सपोज मैंने क्या करा, n की वैल्यू मैंने 11 रखी और मैं n की वैल्यू 11 रख के और मैं कोशिश करता हूँ कि -55 सम किस में वैल्यू पुट करने पे मेरे पास आंसर सही आएगा। मैंने क्या करा, S11 निकालते हैं, नंबर ऑफ एस सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म का सम निकालते हैं, देखते हैं क्या 55 आता है माइनस का। तो 11/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 15 एंड प्लस में 11 माइनस 1 कितना आएगा 10 इंटू डी कितना आ गया 2 आ गया। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो 11/2 ब्रैकेट ओपन 15 में से 2 मल्टीप्लाई -30 एंड प्लस का 20। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 20 में से 30 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा इंटू में माइनस का 10 और 2 को इससे काटते हैं तो कितना आ गया 5 आ गया, यानी कितना आ गया -55 आ गया। यानी मैं अपने आंसर में बिल्कुल श्योर हूँ कि n की वैल्यू मेरे पास 11 आ रही है। चलो एक वैल्यू और पुट करके देख लेते हैं, n की वैल्यू 5 के लिए भी पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं श्योर हो चुका हूँ मेरे पास n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू शुड बी 11 बिकॉज n की वैल्यू 11 पुट करने में -55 आ रहा है, लेकिन 5 पुट करने पे क्या आ रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। वेरीफाई करके देख लेते हैं S5 तो 5/2 करा ब्रैकेट ओपन, अंदर की टर्म को सॉल्व करोगे तो देखो ये तो टेम ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है वो तो सेम ही रहेगी, उसको चेंज करने का तो कुछ फायदा ही नहीं है। 2 इंटू -15 आएगा प्लस में 5 में से 1 माइनस करते तो कितना आएगा 4 इंटू में 2। ओके, तो 5/2 ब्रैकेट ओपन -30 प्लस का 8 आ गया। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 5/2 इंटू में माइनस का 22। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 11, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -55 आ गया। यानी अब आप देखो तो n की वैल्यू मेरे पास 11 भी है और 5 भी है, यानी चाहे मैं 11 रख लूं या 5 रख लूं तो दोनों पे मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास -55 मेरे पास सम निकल कर आएगा।